वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। आज की वीडियो में हम स्लोप निकालना सीखेंगे कि कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस दुनिया की आ जाए, किसी भी पेपर में आ जाए, जेईई, नीट, बोर्ड, कहीं भी आ जाए, कोई भी दुनिया की थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आ गए, उसकी उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की जो हमारे पास स्लोप आती है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ प्रोसेस की निकाल के देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख देंगे और कह देंगे कि हमेशा इसी प्रकार से सब प्रोसेस की स्लोप आएगी। तो सबसे बेसिक हमारे पास प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। भैया कल ही आप पढ़ाए थे इस प्रोसेस को और बताए थे कि ये जो प्रोसेस होती है इसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है और इसका जो रिलेशन आता है वो पीवी बराबर के आता है, मतलब कांस्टेंट आता है। तो आप स्लोप का मतलब पहले समझाइए, तो चलिए समझाते हैं। ये हमारे पास पीवी बना हुआ है, इसमें हमारे पास एक कर्व बना हुआ है। इस कर्व की जो स्लोप होगी उसको निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एंगल के बेस पे, एंगल तो हमें पता नहीं है, तो स्लोप जो होता है उसे यम बोलते हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी देखे थे, जिसकी वैल्यू हमारे पास tan थीटा होती है। अगर हमारे पास थीटा दिया होगा तो हम tan थीटा निकाल के डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात होती है हमारे पास पी बाई वी का रेशियो करके भी हम निकाल सकते हैं, मतलब कि किसी एक पॉइंट का निकाल सकते हैं ना, कर्व का यहाँ पे निकालना इस तरह से हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि हम डिफरेंशिएशन करके निकाल लें, यानी डीपी बाय डीवी कर दें, मतलब कि पी और वी का डिफरेंशिएशन कर दें, है ना। क्योंकि देखो अगर आपको क्या करना है, पी बाय वी निकाल रहे हो तो पी बाय वी से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, किसी एक पॉइंट का निकालना है, इंस्टेंट पॉइंट का यदि मुझे स्लोप निकालना है तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। स्ट्रेट वाला होता, अगर स्ट्रेट वाला होता है तो मैं क्या करता कि यहाँ से मैं क्या करता, जैसे मान लो हमने वी वर्सेस टी बना हुआ है तो मैं वी बाय टी कर दूंगा, तो यहाँ से स्लोप हमें मिल जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट वाला था तो स्ट्रेट वाले में थीटा की आसानी, थीटा से भी निकाल सकते थे और वी बाय टी करके भी आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्लोप वाला, जो यहाँ पे अगर स्लोप निकालना है तो ये क्या है, कर्व वाला है। स्लोप मतलब होता है एक तरह से ढलान, तो किसी पॉइंट पर निकालना है तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करके निकालना होगा, यानी डीपी बाय डीवी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो भैया डीपी बाय डीवी की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास दिया है पीवी बराबर, गिवन हमारे पास क्या है, पीवी बराबर के दिया हुआ है। एक काम करिए, v नीचे आ रहा है, मतलब v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब होता है हिंदी से अवकलन। 11वीं वाले बच्चे, 11वीं में आपको फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, ये सब चीजें थोड़ा बहुत पढ़ाई जाती है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास है। ये v हमारे पास क्या है, v के रेस्पेक्ट में करना है, तो इधर लिख दीजिए आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v। v के रेस्पेक्ट यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड क्या करेंगे, अब हम दोनों अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है हमारे पास, अवकलन करना। डिफरेंशिएट को हिंदी से क्या बोलते हैं, अवकलन करना। तो ये हमने क्या कर दिया, पीवी बाय डीवी बराबर डी के बाय डीवी। अगर नहीं किए हो डिफरेंशिएशन, अभी तक नहीं किए हो डिफरेंशिएशन, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना कि डिफरेंशिएशन नहीं किए हो। तो उस हिसाब से मैं डिफरेंशिएशन की अगर वीडियो होगी तो मैं आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो भेज दूंगा, ताकि आपका डिफरेंशिएशन पार्ट और इंटीग्रेशन पार्ट जो आपने छोड़ दिया है 11वीं का सबसे बेसिक चीज, उसे आप कर लें। तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते समय एक चीज आपको बता दूं मैं कि जब हम k के रेस्पेक्ट में मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो वैल्यू परिवर्तन नहीं होती उसका हमेशा जीरो आता है, इसका जीरो आएगा। अब ये क्या लिखा है हमारे पास, p और v का डिफरेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि जब कभी भी हम क्या करते हैं कि दो जने का डिफरेंशिएशन करते हैं, दो जने का, तो दो जने का करने का तरीका ये होता है कि पहले क्या करना होता है, पहले वाले को पहले उसी तरह रहने दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। समझ गए बात को, दो जने हैं यहाँ पे, तो पहले वाले को उसी तरह रहने दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे वाले को उसी तरह रहने दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। कैसे किया याद करो, या आपको पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाता है। जब दो जने का हमें करना होता है ना, दो जने का अवकलन करना होता है, दो जने का अवकलन करना होता है, तो क्या काम होता है, पहले वाले को उसी तरह रहने दीजिए भैया, पहले वाले को उसी तरह रहने दीजिए और दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, पहले वाले को उसी तरह रहने दीजिए, दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में करना है।
प्लस दूसरे वाले को उसी तरह रख दीजिए और फिर पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, है ना। तो एक बार पहले को छोड़ा दूसरे को किया, दूसरे को छोड़ा पहले को कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। अब जब यहाँ पे आप इसको आगे बढ़ोगे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे अपन, है ना। तो इस प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इधर साइड क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, कितना आ गया, पी डीवी बाय डीवी प्लस वी डीपी बाय डीवी बराबर, आपके पास इधर साइड क्या था, 0 था। अब यहाँ पे जब खुद का खुद के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो P प्लस V इंटू डी पी बाय डी वी बराबर 0। तो भैया यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी, स्लोप निकालने के लिए, dp बाय dv, मतलब ये सोचो, जो मतलब यहाँ y बाय x होता था ना, जैसे कि p बाय v होना चाहिए था अगर स्ट्रेट वाला होता, कर्व वाला है इसलिए हमने dp बाय dv किया है, तो ऊपर dp आ रहा है नीचे dv आ रहा है, तो यहाँ से हम dp बाय dv की वैल्यू निकाल सकते हैं। dp बाय dv की वैल्यू जब आप निकालोगे, यहाँ से p को इधर भेजोगे तो माइनस p आ जाएगा और v को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया यहाँ से स्लोप, हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस p बाय v। याद कर लो बच्चों कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें जो स्लोप की वैल्यू आती है, यानी dp बाय dv की जो वैल्यू आती है वो माइनस p बाय v आती है। क्या आती है, माइनस p बाय v आती है। स्लोप की वैल्यू क्या आती है, माइनस p बाय v आती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये कैसे किया हमने, इसको डिफरेंशिएट करके, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी ना, दोनों साइड क्या किया हमने, डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आया, माइनस p बाय v आया। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में की स्लोप के बारे में बात करते हैं, फिर हम जनरलाइज कर देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, थोड़ा सा सोच लो जब तक आप, या फिर कॉपी में लिखे हो तो देख लो जब तक मैं लिख रहा हूं इसको, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या पढ़े थे हम, कॉपी खोल के देख सकते हो, आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता है, तो हीट फ्लो नहीं होता है, और उसमें मैंने कंडीशन भी लिखाया था कि पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के बोलो सी बोलो कुछ भी बोलो, पीवी की पावर गामा बराबर क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। और हमने ये भी देखा था कि इसका भी ग्राफ कैसा बनता है, हमारे पास कर्व वाला बनता है। तो इसमें यदि इस पॉइंट की स्लोप निकालनी होगी हमें, इस पॉइंट की, तो इसमें भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो जाएगी dp बाय dv हो जाएगी। तो इसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो दोनों साइड करेंगे तो dpv की पावर गामा बाय dv बराबर dk बाय dv, जिसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें हम दो जने हैं तो पहले वाले को उसी तरह रहने दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो भैया, है ना, प्लस दूसरे वाले को उसी तरह रहने दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो भैया, बराबर 0। अब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, अवकलन में पढ़ा होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी से। v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dx की पावर 2 लिखा हुआ है ना, x की पावर 2 अपॉन dx लिखा हुआ है, तो हम कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आता है हमारे पास 2x आता है, यानी कि हम ये जो पावर होती है उसको आगे ला देते हैं, और x की पावर अगर 2 है तो उसमें से क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, तो x की पावर 1 आ गई यहाँ पे, ऐसे करते हैं। सेम यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करूं, तो गामा जो होगा हमारे पास आगे आ जाएगा ऐसे, और जो इसका इस गामा आगे आ गया, और जब इसका v की पावर गामा है ना, तो v की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्या करते हैं, जो इसकी पावर में होता है वो आगे आता है, और ये जो v की पावर क्या होता है हमारे पास, गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, गामा इंटू v की पावर गामा माइनस 1, और यहां से हमारे पास प्लस v की पावर गामा इंटू dp बाय dv बराबर 0। भैया यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको dp बाय dv निकालना है, तो इस वाले टर्म, ये जो पूरा टर्म है इसको इधर भेज दोगे तो प्लस में, इधर तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास dp बाय dv, और ये v की पावर गामा बराबर गामा इंटू v की पावर गामा माइनस 1, ठीक है ना। अब ये v की पावर गामा को इधर डिवाइड भेज दो, तो इधर डिवाइड में भेज दो, ये वाला इसको मेरे इरेज कर दिया, तो यहाँ से v की पावर गामा क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, है ना, v की पावर यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब आप यहाँ पे अब इसको करिए, आप
सॉल्व करिए जल्दी से फटाक से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डीपी बाय डीवी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, गामा ये लिखा ही हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये v की पावर गामा माइनस 1 ऊपर पावर है और ये नीचे v की पावर गामा पावर है। तो ये जो गामा है, यदि हम इस v की पावर गामा कहां गए अपन p, अच्छा pv तो है बच्चों, इधर pv तो मल्टीप्लाई था, इधर pv तो था। देखो भाई, तो मैं सोचूं p कहां चला गया, ये देखो जब इसका ये तो इसका डिफरेंशिएशन है और ये p तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई था, तो इसका मतलब यहाँ पे pv होगा, है ना, pv होगा, है ना। तो pv हमारे पास है यहाँ पास। और इसमें इसको अगर हम इसको देखें v की पावर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे और x लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है, तो एक x कट जाएगा तो ऊपर एक x बचेगा। और जैसे मान लो x की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, इससे काट करके 1/x लिख देते हो। सिमिलरली क्या होता है, इसका मतलब आप क्या करते हो, पावर को, इनकी पावर को माइनस करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं ऊपर भेजूंगा तो ये माइनस गामा बनेगा, या फिर इसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर p तो था ही सही, इसको नीचे भेज दिया हमने, तो v की पावर गामा मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये मतलब कि जब नीचे आएगा तो अगर ऊपर प्लस में तो ऊपर नीचे क्या जाएगा, माइनस हो जाएगी पावर, है ना। तो इसकी माइनस में करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 1 माइनस गामा। और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास गामा p, और अगर मैं इसकी ये माइनस में आया था ना, इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो p और गामा, इसको ऐड कर दो पावर को, तो गामा गामा कैंसिल हो, यानी 1 आ जाएगा, यानी v आ जाएगा। तो यहाँ से देखो गामा p बाय v आ गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। चलो देख लो एक बार फटाक से, है ना, तो एक बार जनरलाइज कर देते हैं फटाक से। ये तो कैलकुलेशन कर लोगे ना यार, ये तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या, देखो क्या है, कुछ नहीं है, p है, p तो पहले से ही था और गामा बाहर था ही सही, और यहाँ पे हमारे पास v की पावर में दिक्कत चल रही थी, तो v की पावर में एक गामा, तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे करते हो, नीचे भेज दो, जैसे हमने किया, नीचे भेज दोगे तो फिर पावर को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई रहेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या स्लोप आई, dp बाय dv की वैल्यू कितनी आई, माइनस गामा इंटू p बाय v। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये किस प्रोसेस में आई है हमारे पास, एडियाबैटिक में। और आइसोथर्मल में हमने जब निकाला था, देखो पीछे, आइसोथर्मल में हमने जब निकाला था, तो आइसोथर्मल में हमने निकाला था dp बाय dv की बराबर p बाय v, माइनस p बाय v निकाला था। देखो एडियाबैटिक में कितनी आई है, एडियाबैटिक में माइनस गामा इंटू p बाय v आई है, और आइसोथर्मल में कितनी आई थी, माइनस p इंटू p बाय v आई थी। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करूं बच्चों, अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, मतलब कभी भी कोई भी बोल दे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपना बुद्धि लगाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। देखो दिमाग लगाओगे तभी काम चलेगा अपना। तो एरिया जो हमारे पास आइसोथर्मल वाले प्रोसेस थी, उसमें क्या था, पीवी बराबर कांस्टेंट था, एडियाबैटिक वाले में पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था। तो इसमें जो स्लोप आया था हमारे पास वो माइनस पी बाय वी आया था, मतलब p और v का डिवाइड कर दिए और माइनस के साथ। इसमें जो हमारे पास स्लोप आया है dp बाय dv का, वो आया माइनस गामा इंटू पी बाय वी। तो कुछ दिमाग में चल रहा है कि जो v की पावर है, जो v की पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है माइनस पी बाय वी के साथ। जैसे v की पावर गामा था तो गामा को मल्टीप्लाई कर दो और यही वाला टर्म। अगर मान लो पेपर में कल को ऐसा आता v की पावर 4 बराबर कांस्टेंट, तो हम इसकी स्लोप कैसे लिखते हैं, इतना डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस पी बाय वी तो होगा ही सही, साथ साथ में जो ये पावर चढ़ी रहेगी उसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब दुनिया की कोई भी हमसे मतलब कोई भी हमसे प्रोसेस दे दे, ऐसे कोई भी प्रोसेस दे दे, पीवी के पावर के समथिंग में कोई भी प्रोसेस दे दे, या फिर हमसे कोई भी अनसेंट प्रोसेस दे दे, जैसे मान लो ऐसी प्रोसेस दे दे, कराता हूं एग्जांपल कराता हूं, तो फिर पहले जनरलाइज तो कर लिए ना आप लोग, माइनस पी बाय वी तो हमेशा रहेगा, और जो v की पावर में रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमसे मिल जाएगा। मतलब दुनिया की कोई भी प्रोसेस आ जाए थर्मोडायनेमिक्स, हम उसकी स्लोप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए एक जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, है ना। जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि जो p v की पावर 2 अपॉन v की पावर 1/2 बराबर v की पावर 3, इसको 1/2 मत, हाँ 1/2 करना नहीं, छोड़ो, v की पावर 4 कर लो, इजी कर लो, v की पावर 3 इंटू v की पावर 2 इंटू v की पावर 2 इंटू सम कांस्टेंट c। तो आपको बताना है फाइंड आउट द स्लोप, फाइंड आउट द स्लोप, क्वेश्चन मार्क, बताइए जल्दी से, थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग।
फिर मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। सिंपल सा फंडा है कि भैया आपने तो सिर्फ इतना पढ़ाया है कि v की पावर समथिंग, जैसे मान लो x है और ये कांस्टेंट है, तो x जो होगा हम क्या करते हैं, आंसर में क्या आता है x इंटू माइनस पी बाय वी, माइनस पी बाय वी तो होगा सही, साथ में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर होता है। तो इस प्रोसेस का, ये प्रोसेस दी हुई है आपको, इस प्रोसेस का आपको क्या बताना है, स्लोप बताना है। बताइए जल्दी से, करिए सॉल्व, है ना, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं करता हूं सॉल्व, फिर है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, इस प्रोसेस को लगाओ, p और v के टर्म्स लगाओ, इतने सारे v दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिए हुए हैं, तो आप इन सबको इकट्ठा करके सिंपल इस तरह से लाओ और कांस्टेंट एक साइड, सिंपल इस तरह से लाओ और फिर देख लो v की पावर में फाइनल क्या बन रहा है। कर लिया, हुआ कि नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूं। इससे देखो, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले ये v से भी कुछ कट जाएंगे, तो ये v से भी काट दो, तो कितने v कट गए बताओ जल्दी से, इधर से हमारे पास कट के कितने v आ गए, v 2 ऊपर थे नीचे 4 थे, तो हमारे पास कितना आ गया, v स्क्वायर नीचे आ गया, और इधर कितना है हमारे पास, 3 और 2 5 हो गया, v की पावर 5 हो गया, v की पावर 5 को इधर लाओ, क्योंकि हमें इधर साइड क्या चाहिए, केवल कांस्टेंट वाला चाहिए, तो v की पावर 5 को इधर लाओ, तो v की पावर 5 को जब इधर लाओगे तो v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v की पावर 5 बराबर कांस्टेंट। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 2 7, यानी v की पावर कितनी आ गई हमारे पास, p बाय v की पावर कितना आ गया 7। अब जब v की पावर 7 है, हमें तो भैया आपने ये सिखाया है कि v की पावर ऊपर साइड समथिंग होना चाहिए, तो इसको ऊपर भेज दो ना, कितना आसान है, ऊपर भेज दो, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा -7, तो देखो ये बन गया कि नहीं बन गया, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, ये यही चीज बन गई कि नहीं बन गई, pv की पावर समथिंग, तो इसका तो आंसर बता दो जल्दी से, तो आंसर कितना आएगा, माइनस पी वाई भी तो होगा ही सही भैया, माइनस पी वाई तो जनरलाइज में हमेशा रहता है, बस यहाँ जो चीज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ -7 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपने -7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितने आ गए 7p/v आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं करना है, कैसी भी गंदी सी इक्वेशन दी हुई हो, आप हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करिए, pv की पावर x के फॉर्म में लाइए और pv -py तो होगा सही और मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन नीट वाला भी दे देते हैं और बोलकर दे देते हैं उसको आपको होमवर्क के लिए, ताकि आप उसको होमवर्क में करके आए, और जैसे ही आपका सॉल्व हो जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अपने जो आपकी कमेंट बॉक्स जब आप करते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी का नाम, रिक्वेस्टेड है आप सभी लोगों से कि आप अपने नाम से रखें, अपने पापा भाई बहन इनको हटा करके आप खुद का नाम रखें, यूट्यूब चैनल का जो आपको खुद, जिस यूट्यूब से आप कमेंट करने वाले हैं आप खुद का नाम रखें उसमें, और उससे ताकि मुझे पता लगे कि कौन किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास p v की पावर 1/2 और इधर साइड हमारे पास लिखा हुआ है, इधर साइड हमारे पास लिखा हुआ है v की पावर 1/2, और इसे हमने बोल दिया, हाँ चलो देखते हैं, बनाते हैं कुछ क्वेश्चन है ना, इसको नीचे मत करो है ना, ऐसे करो कि pv की पावर ये दिया हुआ है और c इंटू आप इसे कर दीजिए c इंटू v की पावर -1/3 अपॉन v की पावर -4/3, और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें बताना है फाइंड आउट द स्लोप dp/dv पता करके बताइएगा आप लोग, इसको क्वेश्चन है आपका, जैसे ही हो जाए आपका इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं चेक कर लूंगा, जो आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर आपको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि आंसर ये है, लेकिन आज नहीं करूंगा, आपके पास एक दिन का समय है, आप करिए, उसके बाद मैं पिन करूंगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हेल्दी रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू लवर, बेस्ट ऑफ लक।